एपिसोड के स्टार्ट में लिंजू लावी को लेके भाग रहा होता है। लिंजू कहता है तुम बहुत भारी हो, शायद तुमको वजन घटाने की जरूरत है। लावी कहती है मुझे नहीं, तुम्हें वजन घटाने की जरूरत है। ये मैं भारी नहीं हूँ, लेकिन मेरी पीठ में पड़े लंबी तलवार है। लिंजू रुक जाता है और सामने देखता है तो बहुत बड़ा सांप होता है। सिस्टम कहता है ये रैंक 2 लाल पंख वाला सांप है। इसका एट्रीब्यूट रात के समय में एक्टिव जहरीले दांत होते हैं और इसका बैटल स्ट्रेंथ 670 होता है। लिंजू कहता है हमारे सामने एक इवोल्व क्रीचर है। लावी फिर अपने तलवार लिंजू को लड़ने के लिए देती है। लिंजू का हाथ में तलवार आता है। कहता है ये तलवार बहुत अच्छी है और तलवार पूरी तरह से पकड़ता है तो बहुत भारी होता है और कहता है इसे बनाने के लिए किस मटेरियल की इस्तेमाल किया होगा। ये तलवार इतनी भारी है और फिर भी लावी ने इसे आसानी से इधर उधर घुमा लेती है। ये ताकत में अंतर के कारण होना चाहिए। लावी कहती बकवास बात करना बंद करो और मुझे नीचे उतारो। लिंजू लावी को नीचे उतार देता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। सांप बहुत तेजी से लिंजू पर अटैक करता है। लिंजू इस अटैक से बहुत मुश्किल से बचता है। सांप एक जगह पर रुकता है और लिंजू अपने तलवार से उसके सर पर मार देता है और सांप का खेल खत्म ही हो जाता है। लावी कहते तुम इसे ठीक से लड़ भी नहीं सकते, तुम्हारी टैलेंट का लेवल वास्तव में बेकार है। लिंजू कहता है क्या तुम मेरे कॉन्फिडेंस को नष्ट करने के लिए कह रहे हो, और सांप को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है आओ और मुझे काटो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा इवल कोर को पैसे के लिए बेच दूंगा। सांप फिर अपने गर्दन शरीर से अलग कर लेता है। सांप फिर लिंजू का हाथ काट लेता है। लिंजू फिर चिल्लाने लगता है और सांप का सिर नीचे पटकता है और अपने पैर से कुचल देता है। लिंजू को इस सांप को मारने के लिए 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। लिंजू कहता मैं अगली बार मैं पहले ही चेक कर लूंगा कि मॉन्स्टर मर चुका है या नहीं, और सांप में से इवल कोर खोजने लगता है। लिंजू कहता तुम जानते होंगे कि लाल पंख वाला सांप का सिर अपने शरीर से अलग हो सकता है, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। लावी कहती तुमने पूछा ही नहीं। लिंजू का फिर हाथ दिखाया जाता है जो लाल होने लगता है और पूरे शरीर लाल होने लगता है। लिंजू फिर चिल्लाने लगता है और कहता है मुझे क्या हुआ। इस जहर से लिंजू का तस्वीर बड़ा हो जाता है। लावी कहती मैं भूल गई कि लाल पंख वाला सांप का जहर किसी तरह का ठरकी जहर है जो इफेक्टेड व्यक्ति को इच्छा से भर देता है। फिर लिंजू को दिखाया जाता है जो ठरकी की तरह हंस रहा होता है और किसी ठरकी शोर की तरह लावी के पास जाने लगता है। लावी फिर गिर जाती है और कहती है मेरे पास मत आना। लिंजू कहता है मुझे क्या हो रहा है, ये किस तरह का जहर है, और इसे कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है लेकिन इसे कंट्रोल नहीं कर पाता है और लावी के ऊपर आ जाता है और कहता है जल्दी मुझे बताओ कि इसका कैसे एंटीडोट बनाना है। लावी कहती है उतर जाओ, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर तुम मुझसे दूर नहीं हुए तो मैं तुम्हें यहीं और अभी मार दूंगा। लिंजू फिर किस कर लेता है। ये जहर तो बहुत अच्छा है, ऐसी जहर तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन इस जहर यहाँ होता तो बहुत गड़बड़ हो जाता शायद। लावी फिर लिंजू को ओठ काट देती है। लिंजू फिर अपने मुंह पकड़ते हुए उठ जाता है और माफी मांगता है और कहता है मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया है। लावी कहती वहाँ एक तालाब है, तुम वहाँ शांत हो सकते हो। लिंजू फिर दौड़ते हुए जाता है और पानी में कूद जाता है। लिंजू को ठंडे पानी में आकर बहुत अच्छा लगता है। लिंजू फिर उस किस के बारे में सोचता है और कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने अभी उस बर्फीली ब्यूटी को किस किया है, उसके ओठ इतने सॉफ्ट और टेस्टी में बहुत अच्छे हैं। लावी कहती वो कमीना अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। लावी के पीछे एक आदमी आ जाता है और कहता है मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया है। लावी उठती है और कहती है मुझसे दूर हो जाओ, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। झैंग लियन कहता है सुंदर लड़की क्या तुम्हें अभी मेरे साथ लड़ने की ताकत है। हमने देखा कि लाइटनिंग लिपट ने मरने से पहले आप पर हमला किया था और चट्टान से टकराकर खाई में गिर जाते हो। तुम इतनी कम उम्र में लाइटनिंग लिपट को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त स्ट्रॉन्ग हो। तुम शायद उन प्रतिष्ठित फैमिली में से एक हो। मैं हमेशा तुम जैसे अहंकारी यंग लेडी का मजा लेना चाहता था। लावी फिर मारने आने लगती है, तभी झैंग लियन अपने पैर से लावी को गिरा देता है और कहता है बेकार लड़ने की कोशिश करना बंद करो। लावी कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे अभी मुझे छूने की, ये जानकर भी मैं एक प्रतिष्ठित फैमिली से हूँ। झैंग लियन कहता है मजे के बाद हम आपके सभी अंगों को तोड़ देंगे और तुमको लाइटनिंग लिपट को खिला देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम शामिल थे। फिर यहाँ पर लिंजू आ जाता है और कहता है तुम लोग मरना चाहते हो क्या। झैंग लियन पीछे घूमता है और कहता है तुम कौन हो। लिंजू कहता है तुम झैंग लियन रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट मेन हथियारों के रूप में चाकू का इस्तेमाल करते हो और सभी का रैंक और बैटल स्ट्रेंथ बता देता है। झैंग लियन घबरा जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, इस आदमी के पास कोई बैटल स्ट्रेंथ कैलकुलेटर नहीं है, फिर भी ये हमारी निजी जानकारी और बैटल स्ट्रेंथ का एक्यूरेट बता सकता है। लिंजू कहता है मैं तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, चले जाओ वरना तुम यहाँ से मारे जाओगे। और सभी लोग डर जाते हैं और माफी मांगते यहाँ से चले जाते हैं। लिंजू लावी को उठाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। लावी कहती तुम एक्सपर्ट होने का नाटक करने में अच्छे हो, तुमको उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कैसे पता चली। लिंजू कहता है ये मेरा सीक्रेट है, हमें जल्दी से जाना चाहिए, अगर उन्हें पता चला है कि उन्हें धोखा दिया गया है और यहाँ वापस आएंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। लिसी कहता है बॉस हमें पहले ही जांच कर ली है, यहाँ आसपास कोई नहीं है। झैंग सान कहता है ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें उल्लू बनाया है, अगर वे वास्तव में एक्सपर्ट होते तो यहाँ से भागने की जल्दी नहीं करते, हमारे जाने के बाद तुरंत बाद वे भाग गए होंगे। झैंग लियन बहुत गुस्सा होता है और एक पंच पैर पर मारता है और कहता है तुम कमीने, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की, वो लड़की घायल है इसलिए
हुए रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन की बाहरी एरिया की ओर चले गए होंगे। यदि हम बाहरी एरिया में रुकते हैं तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। लिंजू और लाओई एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां रुकने के लिए एक बहुत बड़ा एक पेड़ मिलता है। लाओई कहती है, तुम रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन के भीतरी एरिया की ओर क्यों चल रहे हो? ये अधिक खतरनाक नहीं होगा? लिंजू कहता है, ये जगह जितनी खतरनाक होगी उतनी ही सुरक्षित होगी। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि जैसे ही उन मार्शल आर्टिस्ट को पता चलता है कि हमने उन्हें उल्लू बनाया है और भाग गए हैं, उनका पहला विचार ये होगा कि तुम घायल हो और मुझे आपको अपने साथ लाना होगा। इसके आधार पर उन्होंने शायद हमें रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन के बाहरी एरिया में पकड़ने के लिए चुना होगा। उनके ट्रैप में फंसने के बजाय यहाँ कम से कम कुछ और दिनों के लिए यहाँ रुकना बेहतर होगा, जब तक आपकी ताकत पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो जाती। फिर रात हो जाती है और कुछ देर बाद सुबह भी हो जाती है। लाओई फिर लिंजू को कंधे पर रखकर सो रही होती है। ये देखकर लिंजू बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फिर लाओई उठ जाती है और लिंजू कहता है, तुम जाग गए हो, मौसम बहुत अच्छा है। लाओई कहती है, आसपास इवोल क्रीचर है। लिंजू कहता है, वहाँ कहाँ है? लाओई कहती है, मैं कभी गलत नहीं हूँ, मैं हवा में उनकी स्मेल को सूंघ सकता हूँ। लिंजू कहते है, क्या तुम डॉग हो? लाओई कहती है, चलो चलते हैं, बैटल के लिए तैयार हो जाओ। लिंजू कहते है, तुम पहले ही अपनी ताकत वापस पा चुके हो, ये बहुत अच्छा है। लाओई कहती है, नहीं मेरे पास नहीं है, मुझे अभी लगभग 2 दिन और चाहिए। और लिंजू को लड़ने के लिए अपने तलवार दे देती है। लिंजू सामने देखता है तो एक जंगली सुअर होता है जिसका रैंक 2 होता है और इस सुअर के एट्रीब्यूट एनिमीज को मारने के लिए और मोटी खाल और हाई डिफेंसिव कैपेबिलिटीज बैटल स्ट्रेंथ 800 होता है। फिर ये सुअर लिंजू पर अटैक करने आने लगता है। लाओई कहती है, इसकी कमजोर जगह इसके पेट में है। लिंजू इस सुअर को बहुत आसानी से मार देता है। लिंजू और लेवल 9 में पहुंच जाता है। लिंजू कहता है, तुम कोई भी इवोल्व क्रिस्टल नहीं चाहते हो? लाओई कहती है, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, तुम अपने लिए रख सकते हो, मैंने पूरी तरह से अपनी ताकत हासिल कर ली है और यहाँ से जाने लगती है। लिंजू कहता है, तुम मुझे इस तरह पीछे नहीं छोड़ सकते हो, तुमको मेरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। वो लोग अभी भी रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन के बाहरी एरिया में मुझे पकड़ने के लिए हो सकते हैं। लाओई कहती है, उनसे बचने के लिए ये तुम्हारा काम है। लिंजू कहता है, ये लोग तुम्हारे लिए आए थे तो इससे मुझे क्या लेना देना? इसके अलावा तुमने अभी भी अपनी ताकत हासिल की है। इस जगह को छोड़ने के बाद तुम क्या करने की प्लानिंग बना रही हो? लाओई कहती है, मैं उस लाइटनिंग लिपर्ड को खोजने जा रहा हूँ। लिंजू कहता है, तुम अभी भी उसे मारने की कोशिश कर रहे हो? लाओई कहती है, मैं इस बार याद नहीं करूंगा, अगर अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम्हारी ताकत मेरी ताकत से आगे नहीं बढ़ी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लिंजू चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मेरे प्रति दया को घृणा के साथ वापस कर रही हो? तुम कहाँ से हो? लाओई कहती है, डिवाइन सिटी से, और यहाँ से चली जाती है। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।